सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रणाम। आज हम नामकरण की चर्चा करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने काल विभाजन की चर्चा कर लिया था और इसके पहले हमने देखा था कि हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। फिर हमने उसके पहले देखा था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आशा करता हूँ। और इसके बाद हम आज देखते हैं नामकरण। तो नामकरण आदिकाल का नामकरण पहले पढ़ते हैं, फिर भक्ति काल का पढ़ेंगे, रीतिकाल का, आधुनिक काल का भी पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमसे, पहले इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। जैसे पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि देखिए वीर काल नाम भी है, इसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। तो हम आपको इन दोनों को याद करने के लिए कुछ बता दे रहे हैं। देखिए वीर गाथा काल केवल रहेगा तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी को लगा दीजिएगा, लेकिन अगर अगर केवल वीर काल रहेगा तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी को लगा दीजिएगा। लेकिन अगर वीर गाथा काल, ये देखिए समझिए गाथा काल रहेगा, तो हमें देखिए अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका इतिहास ग्रंथ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी गाथा को पढ़ना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो इसलिए अगर पूछा जाए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, उसके बाद वीर काल नाम तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। इसके बाद चर्चा करते हैं कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चारण काल। आदिकाल को ही चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने दिया है। इसके बाद बात करते हैं संधि एवं चारण काल। तो संधि एवं चारण काल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, देखिए सिद्ध सामंत काल नाम आदिकाल को आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जानते हैं? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो कहेंगे राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए संक्रमण काल राम खिलौन पांडे ने कहा है। आदिकाल को संक्रमण काल नाम किसने दिया? तो राम खिलौन पांडे ने कहा है। तो किसे कहा गया है संक्रमण काल? तो कहेंगे आदिकाल को कहा गया है। फिर देखिए अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है आदिकाल को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आरंभिक काल। आरंभिक काल को कहेंगे मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक काल देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। फिर देखते हैं आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। ठीक है, फिर देखिए अंधकार काल, ध्यान दीजिएगा कमल कुल श्रेष्ठ। आधार अगर पूछा जाए तो मोहन अवस्थी, लेकिन अगर अंधकार काल पूछा जाए, ये काल समझिएगा, कल लिख उठा है। ठीक है, ये इसको काल समझिएगा, लिख दे रहे हैं देखिए काल। ठीक है, और यहाँ देखते हैं फिर पुरानी हिंदी काल चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक है, इसके बाद अब पढ़ते हैं भक्ति काल को। भक्ति काल देखिए मतलब भक्ति काल के भी अलग अलग विद्वानों ने नाम दिया ना, जैसे उसका काल विभाजन किए थे जो। तो भक्ति काल को भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भक्ति काल को भक्ति काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन में जो रहे, जैसे विकल्प में पूछा जाता है अक्सर हम लोगों से प्रश्न, तो विकल्प के अनुसार लगाइएगा, लेकिन सबसे प्राथमिकता किसको रहेगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। और देखते हैं पूर्व मध्य काल नाम किस काल को कहा गया? तो कहेंगे भक्ति काल को कहा गया। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, कहेंगे पूर्व मध्यकाल नाम डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भी दिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा गया, तो क्या कहेंगे? भक्ति काल को कहा गया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं माध्यमिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रीतिकाल, अब पढ़ेंगे हम रीतिकाल। तो देखिए रीतिकाल का जो नामकरण कहेंगे, रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर आपसे पूछा जाए, अच्छा बताइए रीतिकाल को रीतिकाल और भी किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुक्ल जी है। ठीक है,
हम तो इन्हीं को कहेंगे, ठीक है। ठीक, इसके बाद देखिए श्रृंगार काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रृंगार काल किस काल को कहा गया, तो भैया रीति काल को कहा गया, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। फिर आपसे पूछा जाए अलंकृत काल, तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया है। मिश्र बंधुओं में जानते हैं 3 लोग आते हैं, कौन कौन, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। इसके बाद कला काल, इसी को जय काल भी कहा गया है, ध्यान दीजिए, इसको रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीति काव्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है रीति काव्य, रीति काल को। फिर देखते हैं, कहेंगे आधुनिक काल, आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा है, कहेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, आधुनिक काल को देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी आधुनिक काल कहा है, और आधुनिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भी कहा है। आप विकल्प के अनुसार लगाइएगा जो जैसा हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गद्य काल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, ठीक है। या कहा जाए गद्य काल नाम किस काल को दिया गया, तो आधुनिक काल को दिया गया। फिर वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा, मिश्र बंधु ने, ठीक है। तो देखिए सर, अगर आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आसानी से आप तक पहुंच सके हमारा वीडियो, और हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे।